नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दैट इज़ होम्योपैथी मेडिकोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे ओपीडी के प्रैक्टिस मैंने एक चीज़ ये महसूस की है कि अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो चाहे वो माइनर प्रॉब्लम हो अगर या फिर मॉडरेट रेंज की प्रॉब्लम हो, बट अगर हमारे पास छोटी मोटी भी अगर हमारे पास दिक्कत होती है तो भी हम ये देखें कि हमारी सोसाइटी में पेशेंट के बीच में एक ऐसा सिनेरियो बना के रखा गया है, एक ऐसा डर, एक ऐसा खौफ बना के रखा गया है जिसमें कि अगर उनको हल्की सी भी प्रॉब्लम अगर चेस्ट पेन होती है तो वो फटाक से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उनका जाना ठीक भी है, बट मैक्सिमम केसेस में, मैं हर हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम के जो हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो खुले हुए होते हैं, उनमें ये देखा गया है कि वो अगर हल्की सी भी अगर प्रॉब्लम उनके पास होती है तो फिर वो तुरंत उसको ऑपरेट के डायरेक्शन में उसको शिफ्ट कर देते हैं पैसा बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी जो डेली ओपीडी जो मैं अटेंड करता हूँ और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अपनी ओपीडी से, अपनी पैरामीटर, अपने प्रैक्टिस से, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक ह्यूमन वेलफेयर के तहत जो है मैं नॉलेज के फॉर्म में इसको दूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं कैटागियस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक ऐसा मदर टिंचर है होम्योपैथी में जो कि हमारे लिए रामबाण है। समझ लीजिए कि इसको कहते हैं कि हार्ट टॉनिक ऑफ होम्योपैथिक फीड। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी ईसीजी अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो कैटागियस ऑक्सीकैंथा है ये हमें कब देना चाहिए और इससे क्या इंडिकेशंस है। तो फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारा कैटागियस ऑक्सीकैंथा है, सबसे पहले तो ये हमारा मदर टिंचर में बहुत ही इफेक्टिव है। उसको अगर हम पोटेंशियम मिलेंगे तो इतना हमारा इफेक्ट नहीं होगा। पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि मदर टिंचर के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जितने भी हार्ट के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनमें कोई एब्नॉर्मलिटीज ना हुई हो। मीन्स डैट अगर आप 2D इकोकार्डियोग्राफी अगर आप कराते हो तो हमारे हार्ट वॉल्व्स, ओके, और उसमें जो हार्ट के जो अदर हाइपरट्रॉफीज वगैरह या सेप्टल डिफेक्ट्स वगैरह हैं ये सब ना हुए हों, तो उस केसेस में हम अगर फंक्शनल रेंज की अगर प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पैल्पिटेशंस होते हैं, हमारे एंजियोग्राफी में पता चला कि उसको हार्ट ब्लॉकेज है, ठीक है, या स्टेनोसिस हो गया है, एज रिलेटेड आर्टरी स्टेनोसिस, कोरोनरी स्टेनोसिस माइल्ड रेंज का, जिसमें पेशेंट हमारा स्टेबल रहता है, तो ऐसे केसेस में हम ये कैटागियस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर जो है सुबह, दोपहर, शाम, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो उसको 3 टाइम्स 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर में हम दे सकते हैं, और अगर मीडियम रेंज की प्रॉब्लम है तो उसको हम सिर्फ 2 टाइम्स करेंगे। तो ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं है हमारे हार्ट में, क्योंकि हार्ट पैल्पिटेशंस, ओके, और एरिथमोसिटी ऑफ द हार्ट जो होती है, मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के चलते जो हमारे हार्ट की इरेगुलर बीटिंग, पंपिंग वगैरह होती है, अगर ये डिस्टर्ब है तो इस केस में हम नहीं देंगे। मतलब अगर हमारे हार्ट का जो प्रॉब्लम है अगर उसमें ये दिक्कत आई है तो हम कैटागियस ऑक्सीकैंथा नहीं देंगे। अगर हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उसमें ये कैल्शियम का डिपोजिशन हो, या कैल्शियम का सॉल्ट, या आप बोल सकते हो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है इरेगुलरली, है ना, जो कि हमारे स्पेस को, ल्यूमन को जो कम कर देते हैं, अगर उस केस में ये चीज़ है तो हम कैटागियस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर हम जैसा कि मैंने आपको बताया इस डोज में आप दे सकते हो। बट मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप लोग को एक होप देने के लिए है कि हर केसेस में, हार्ट के हर केसेस में आपको जरूरी नहीं कि आपको ऑपरेट करना पड़े, हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के कंसल्टेशन में आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर आप कराते हो और उसके बाद ये मेडिसिन लेते हो तो उसका मिराकुलस बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये मैंने खुद देखा, इसलिए मैंने सोचा कि पेशेंट के वेलफेयर में ये चीज़ वीडियो के थ्रू बता दूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा जो कि आपकी लाइफ और आपकी डिसीज़ को और आपसे दूर रखने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।